PLCUX का फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफिशियली करने जा रहा हूं और इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा। वाई PLCUX, सबसे पहले ये पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम ज़्यादा बात ना करके सीधा प्रेजेंटेशन पे लेके जा रहे हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। सो वंस अगेन गुड इवनिंग। अभी हम PLCUX, जो कि आज तक अभी प्रेजेंटेशन ऑफिशियल नहीं हुआ है, आज हम पहली बार इसको लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जो हमारा मेन कॉइन है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, जिसका नाम PLC अल्टीमा। कुछ लोगों ने रेस हैंड कर रखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को लो डाउन करें प्लीज़। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बार बार रेस डाउन करोगे तो ये प्रेजेंटेशन पूरा होगा नहीं। तो सबको मैं लोअर करने के लिए बोलता हूँ, 1 सेकंड के लिए। स्टार्ट। सबको मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। आज की PLCUX क्या है, आगे देख के चलते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। डिस्क्लेमर जो है वो कंपनी की तरफ से है। ये जो सारा PPT है, ये एक मार्केटिंग मटेरियल है। इसकी सारी कैलकुलेशन टाइम टू टाइम डिफरेंट करेगा। मिंटिंग फैक्टर का जो 720% है वो धीरे धीरे कम होता है, और जो भी चार्ट दिखाया जाएगा, जो भी प्रॉफिट बताया जाएगा, फॉर एग्जांपल लीजिए, आपको खुद जाकर इस सब चीज़ों की बात को जानकर आगे इसको वेरीफाई कर आपने काम करना है। तो डिस्क्लेमर ये है। आगे मैं चल रहा हूँ। स्टार्ट विद कि हमारी कंपनी क्या है। हमारी कंपनी बेसिकली एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी एक माध्यम है लेन देन का, यानी कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पीपल, राइट। स्टार्ट कहाँ से हुआ? इट वाज फाउंडेड 2016 में स्विट्जरलैंड से ये कंपनी शुरुआत करी, और 6 साल लग गए इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचने में। 1.5 लाख से ऊपर के कंज्यूमर बेस है, 11 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। 4 ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड। और अब इस कंपनी की बात करें तो 120 कंट्री में लीगली काम कर रहा है ये कंपनी। और अब नेक्स्ट स्लाइड में ये बताते हैं कि इसका फाउंडर कौन है। अगर हम गूगल पर सर्च करें कि गूगल टेल मी द टॉप मोस्ट 10 प्रोमिनेंट फिगर इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, तो हमेशा नाम आएगा एलेक्स रेनार्ड का, वो भी 8th नंबर पे। सबसे पहला नाम आएगा सातोशी नाकामोटो का, फिर आएगा विटालिक बुटेरिन का, फिर उसके बाद ऐसे ही करते पैवेल ड्यूरो का। 8th नंबर पे एलेक्स रेनार्ड का नाम आया। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स रेनार्ड का नाम 3रे नंबर पे क्यों आया? उसका रीज़न है 6 साल इस क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को दिया उन्होंने, और ब्लॉकचेन के अंदर इनका नाम एक टॉप रैंकिंग में आया जाता है, क्योंकि दुनिया भर के जितने इवेंट्स होते हैं उसमें ये एक कीनोट स्पीकर कहा जाता है। कीनोट स्पीकर वो होते हैं जिसको दुनिया सुनती है, और इनका नाम एंटरप्रेन्योर मैगजीन, जो कि अमेरिका का नंबर 2 बिजनेस मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन जो कि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 मैगजीन है, उसमें इनका नाम आया हुआ है। बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर एलेक्स रेनार्ड जी का नाम है। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ही इज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, ही इज ए स्ट्रेटेजिस्ट एंड बेसिकली एक सोल्यूशनिस्ट है, जो दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है और उसके सोल्यूशन लेके आते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं इस पूरी दुनिया में। 2 तरह के लोग कौन से होते हैं? वो लोग, एक जिनके लिए वो पैसा काम करता है, और एक वो जो पैसे के लिए काम करता है। आपको सबको मालूम है कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं
वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, एक ऐसे जंजाल में फंस जाते हैं जहां उनका पैसा खत्म होता रहता है, वो फिर दोबारा पैसे के लिए काम करते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन वॉरेन बफे की वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, जिसके अंदर इफ यू कांट फाइंड ए वे टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, यू हैव टू वर्क टिल यू डाई। यानी अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका पैसा कमा के दे जब आप सो रहे हो, आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट वाकई में बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। अमीर और गरीब में यही फ़र्क है, गरीब आदमी एक्सपेंसेस के लिए काम करता है, एक्सपेंडिचर के लिए काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए काम नहीं करता। वो जितना भी सैलरी ले रहा है, जितना भी इनकम कमा रहा है, वो पैसा ख़त्म हो जाता है नेचुरली, फिर उसको फिर मेहनत करनी पड़ती है और ये चलता ही रहता है। तो सभी दोस्तों से ये एक प्री रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैसे के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ एक ऐसा इनकम बनाओ जिसे साइड हसल बोलते हैं, ताकि आपका पैसा कमा के दे। और अगर आप इस सर्कल में रहे तो कभी आप अपने कर्जों से बाहर नहीं आओगे। अब चलते हैं हम अगले उसमें। आपको पता ही है, सबके साथ कहते हैं बुढ़ापा सबके साथ आना है, और जब बुढ़ापा आता है तो इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने अपना सारा पैसा अपने बच्चों के नाम पे कर दिया होता है, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे कर दिया होता है, और ये उम्मीद में रहते हैं कि बच्चे आपको टेक केयर करेंगे। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोग अब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आजकल के बच्चों पे अगर आप विश्वास करके आप ये काम करोगे तो आप हमेशा डेप्ट में रहोगे, परेशान रहोगे और पेंशन कवरेज यानी पेंशन के लिए वेट करते रहोगे। अगर ये पेंशन आपका रुक जाए तो आप क्या करोगे? ऐसे कई बार हुआ है, विदेशों में तो इससे और बुरा हाल है। तो हम समझते हैं कि अभी क्या क्या सिचुएशन आती है, हमें क्यों क्रिप्टो पे काम करना चाहिए, क्यों ब्लॉकचेन कंपनी में काम करना चाहिए, क्यों हमें PLCX में काम करना चाहिए। क्योंकि एक दानव है जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, जिसका नाम है महंगाई। महंगाई जो है वो इंडिया में 9% के हिसाब से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 10% टच कर चुका है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यूरोप वगैरह में 8.1 के हिसाब से। यानी मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ, अगर आपने आज 10 लाख रुपए का FD किया तो 10 साल में आपका यही पैसा 20 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए, अगर 10% महंगाई बढ़ती है हर साल के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि जो 10 लाख रुपए है उसकी वैल्यू 10 साल बाद भी वो 10 लाख ही रह जाती है। यानी जो प्रॉपर्टी आज 10 लाख में आप ले रहे हो, आपको 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी 20 लाख से ऊपर देनी पड़ेगी। तो यही महंगाई की मार है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका जो FD है, FD आपने जो निकाला उसके 30% 40% जो भी टैक्स दोगे, यानी आप अपना पैसा बैंक में रखकर कम भी करते हो और महंगाई की मार भी खरीदते हो। और इसके अलावा पैंडेमिक सिचुएशन हमारे को सबको दिखा चुकी है कि हमें अगर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, जॉब छूट गई, और वॉर के मामले में भी आपको पता है न्यूक्लियर पावर हो चुका है पूरा वर्ल्ड, और एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं। कभी भी कोई वार सिचुएशन हो सकता है, तो हमें हमेशा क्रिप्टो करेंसी ही बचा सकती है। क्यों क्रिप्टो करेंसी इसलिए बचा सकती है? क्रिप्टो करेंसी में वो पावर है जो इस इन्फ्लेशन को भी तोड़ सकती है और आपको कहीं से मूव करने के लिए, क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट है, और डिजिटल एसेट आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल मनी की तरफ इसको यूज कर सकते हैं। मैं आगे चलना चाहूंगा। इस सब को जानने से पहले हम बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स बहुत सिंपल है। इंसान जो है आज की डेट में, उसका जो वजूद है वो तभी है क्योंकि उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, और प्रॉब्लम का जिसने सॉल्यूशन निकाला वही इंसान आगे बढ़ता रहा है। जैसे कि एक प्रॉब्लम की बात करें, हम सबको मालूम है कि जब पुराने ज़माने में हमें कोई गुड्स चाहिए होता था तो हम गुड्स के बदले गुड्स देते थे, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। और बार्टर सिस्टम एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना देता था, क्योंकि कभी मेरे पास आटा है और मेरे को चावल लेना है तो बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए वो चला नहीं। तो लोगों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजों ने
और बहुत बड़े बड़े लोगों ने कॉइन का तलाश किया, कॉइन का इजाद किया, कॉइन से हम ट्रांजैक्शन करके हम सामान खरीद सकते थे। वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि आपको बड़ा काम करना है, बड़ी चीज़ लेनी है, बड़ा परचेज करना है, तो इतना सारा कॉइन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर उसको रिप्लेस किया नोट ने, बैंक नोट ने, जो कि बैंक ने रिलीज किया एक नोट जो लोगों के पास रहता था, वो एक सरकारी नोट की तरफ माना जाता है और उस नोट से हम कोई भी चीज़ को खरीद सकते थे। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसके साथ काला धन की प्रॉब्लम शुरू हुई, जमाखोरी की चीज़ें शुरू हुई, और नोट छापने में आपको पता है बहुत पैसे लगते हैं, रख रखाव में बहुत पैसे लगते हैं। एक एटीएम ही समझ लो, आपने देखा होगा, एक दो गार्ड दिन रात देखते हैं, तो सोचो नोट छापने में कितना पैसा लगता है, यानी वेस्टेज ऑफ मनी। उसके साथ इंट्रोडक्शन हुआ दो बड़ी खूबसूरत चीज़ों का, चेक और प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड यानी उधार में आप सामान ले सकते हैं और उसके बाद आपको 40 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। बट बहुत सारे लोग कर्जदार हुए हैं पूरी दुनिया में तो सिर्फ प्लास्टिक कार्ड की वजह से। प्लास्टिक कार्ड इज नॉट योर मनी, योर क्रेडिट कार्ड इज नॉट योर मनी। इसका एक बहुत सारा एग्जांपल है। बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इस सर्कल में फंसकर कार्ड के अंदर बहुत सारा लोन ले लेते हैं और बाद में उनके ब्याज को दे के वो परेशान होते हैं। फिर साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन हुआ चेक, जो कि बैंक द्वारा इश्यू होता है, जिसको आपने अपना सिग्नेचर करके आपने अपना पेमेंट एनकैश कर सकते हो, किसी को देना है। लेकिन इसके साथ एक बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, लोगों ने फेक चेक्स देने शुरू कर दिए, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते तब भी वो पेमेंट करते थे, तो उससे क्या चेक बाउंसिंग के केस लगने लगे। उस पर एक पूरा एक प्रशासन तैयार हुआ, कोर्ट बना, उसके लिए 138 सेक्शन लगा, यानी गवर्नमेंट को उससे भी राहत नहीं मिली। तो फिर इंटरनेट का ज़माना आया तो थोड़ी सी राहत मिली कि आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग करने लगे, इंटरनेट बैंकिंग। पुराने टाइम में इंटरनेट बैंकिंग का मतलब आप समझो कि आप सुबह लगाते थे तो शाम तक होती थी, लेकिन इंटरनेट अब 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हुआ, थोड़ा स्मूथ हो गया। ऑनलाइन बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट यहाँ पर भी बहुत सारे थेफ्ट है, बहुत सारी चोरियाँ हैं, क्योंकि ये सेफ नहीं है, पासवर्ड OTP के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मोबाइल पेमेंट शुरू हुआ, मोबाइल पेमेंट ने थोड़ा काम आसान किया, पेटीएम, जियो और आपका गूगल पे, ये सब चीज़ें लेके आए, वॉलेट सिस्टम ले गए जिससे आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसका रीज़न एक ही है, कोई भी आपकी इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी जब आपके गवर्नमेंट से या RBI से बड़ा होने की कोशिश करती है तो सरकार उस पर रेस्ट्रिक्शन करती है। उस रेस्ट्रिक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, प्लस आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अब सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अब ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं, तो अब इस सदी की सबसे बड़ी सॉल्यूशन जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, लेट मी हैव ए बिग क्लैप, जिसकी शुरुआत बिटकॉइन ने की। उसके सारे कॉइन्स आए जो कि ब्लॉकचेन के अंदर है। ये एक डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल वैल्यू है जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है, कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे देश विदेश कहीं भी आप कर सकते हैं। अभी लीगल और इलीगल के मैटर में जी समिट अभी एक होने वाला है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इस पे विचार कर रही है कि क्रिप्टो को हम ग्लोबल करेंसी और इसको रेगुलराइज कैसे करें। वो कहा जाता है कि कंसेप्ट पुराना होने के बाद वो प्रोडक्ट बन जाता है। दोस्तों, ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि पहले वाद विवाद, पक्ष विपक्ष हमेशा चलता रहता है, बट धीरे धीरे वो लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं, आज वही लोग सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो आगे का स्लाइड मेरा ये बताना चाहता है कि क्रिप्टो की सक्सेस स्टोरी का मतलब ये शुरुआत वहाँ से हुई जब लोगों ने कैश में डीलिंग करना बंद कर दिया है। आज की डेट में आप पूरी दुनिया घूम सकते हो बिना कैश लिए। यस माय डियर फ्रेंड, मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग पेनीलेस इन देयर पॉकेट एंड क्रिप्टो के थ्रू वो सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब समझते हैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो एक वर्ड क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है, करेंसी यानी कि आपका मनी। तो क्रिप्टो करेंसी एक दो वर्ड का एक संगम है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता था पुराने ज़माने में, जब आदिवासी लोग आपस में जो कम्युनिकेशन करते थे, उस हिडन लैंग्वेज को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इस क्रिप्टोग्राफी को यूज करके एक डिजिटल करेंसी बनाई गई एनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी छुपे हुए फॉर्म में, जिसको डिक्रिप्ट करना है, यानी उसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है।
आपके पास प्राइवेट की और पब्लिक की होनी चाहिए। जिसके पास प्राइवेट की है वो डिक्रिप्ट कर सकता है। यानी ये जब शुरुआत हुई थी, ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? 2008 में जब पूरी इकोनॉमी का सिस्टम फेलियर हुआ, बैंकिंग सिस्टम फेलियर, उसी दौरान एक स्मार्ट से कम्युनिटी बोल सकते हैं, एक सीडोनिम बोल सकते हैं, जिसका नाम जापान में सातोशी नाकामोटो कहा जाता है, उसने इस करेंसी की इजाद की जिसका नाम बिटकॉइन है। उसने अपनी कम्युनिटी के लिए किया, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन लेके आया और उन्होंने कहा हम बैंक पे विश्वास नहीं करेंगे, हम आपस में जो भी बिजनेस करेंगे पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन इसके थ्रू करेंगे। तब कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये करेंसी का होल्ड तो आपके पास है, चाहे बैंक के पास रहे चाहे आपके पास रहे, हम तो तब भी मरे आज भी मरे। तो क्या किया उन्होंने? इस सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया। यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब कहते हैं आज के बाद मैं ये सिस्टम चलाने के बाद मैं भी मालिक नहीं रहूंगा, जो जेनेसिस ब्लॉक यानी स्टार्टिंग के ब्लॉक में जो करेंसीज होंगी उसमें मेरा कोई हिस्सा होगा, उसके अलावा मैं इस करेंसी का कोई भागीदार नहीं रहूंगा। ये सब हमारे उसमें एक ओपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में रहेगा, एक बही खाता में रहेगा जो पब्लिकली ओपन होगा, डिजिटल होगा, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन होए वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। और ये जो ब्लॉक बार बार समझते हैं, इसको आप एक नॉर्मल लेजर बुक की तरह समझे, उसके एक पेज को ब्लॉक कहते हैं, डिजिटल में उसको ब्लॉक कहते हैं। एक डेटाबेस है जो कि ब्लॉक यानी एक पेज के अंदर पड़ा हुआ है और टाइम स्टैम्प्ड है, यानी कि वहां पर जो भी एंट्री हो गई उसको डिलीट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये है ब्लॉकचेन। आने वाला वक्त ब्लॉकचेन का है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। आज तक इंटरनेट ने पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस को कई बार आपने खदेड़ दिया है और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें पैदा हुए हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सब सेंट्रलाइज थे। आज आप मोबाइल पे जो आप देख रहे हैं, यानी कि आपके पीछे, आपके सोशल मीडिया के पीछे बहुत सारे डेटा माइनिंग कंपनी है जो आपके डेटा को चुरा रहे हैं और उसके बाद गूगल पे आप जो सर्च फ्री सोचते हो वो फ्री नहीं है दोस्तों, यू आर द प्रोडक्ट, आप ही को बेचा जा रहा है। आपने कई बार देखा होगा, आपने मोबाइल फोन का सर्च किया, लैपटॉप का सर्च किया, तो क्या हुआ? वहां पर 3 दिन 4 दिन आपको लगातार ऐड आ रहे, यानी कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइलिंग बनी जा रही है, आपकी एज, आपका नाम, आप मैरिड हो, नॉन मैरिड हो, आप कॉलेज के बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो या आप कोई प्रोफेशनल जॉब में, वो सब उनके पास है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप सोचते हो, आपके पास वो प्रोडक्ट आपके मार्केटिंग के थ्रू मोबाइल फ़ोन पे आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं डेटा की चोरी हो रही है, प्रोफाइलिंग लीक हो रही है। तो इसमें प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जहां पे आपका डेटा डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन वहां पे उसको कोई यूज नहीं कर सकता। इंटरनेट प्लस सिक्योरिटी इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये कई मास्टर सर्वर्स को कनेक्ट करके किया जाता है और अगर एक सिस्टम में कोई गड़बड़ होगी तो भी आपका ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। अब कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर सिस्टम को हैक करना है तो उनको कई लोगों को एक साथ मिलाना पड़ेगा। तो 51% ऑफ द पीपल कंसेंसस नीड है, यानी ये बहुत ही मुश्किल काम है। जब आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर जब इतने सारे सिस्टम लगे हुए हैं, उन सबके नोड पे कंट्रोल करके हैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आने वाला वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, लेट्स हैव ए बिग एंड हमारे हीरो जो हैं वो, हम जिस करेंसी में काम करते हैं उस करेंसी का नाम है PLC अल्टीमा, जो कि पूरे दुनिया का एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतिहास बदल दिया पिछले 8 महीने के अंदर। उसने एक ऐसी चीजें दिखाई जो लोग कभी करेंसी पे विश्वास नहीं करते, वो भी यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। यस, PLC अल्टीमा ने बहुत बड़ा नाम किया है क्रिप्टो करेंसी, बहुत कॉइन्स को खदेड़ दिया है। खुद का ब्लॉकचेन होने की वजह से एक सशक्त कॉइन है, लेकिन इसको और पावरफुल बनाने के लिए एक इंटरनल टोकन तैयार हुआ है जिसका नाम है PLCUX, जो कि आप सबको मालूम है कि लास्ट मंथ तक PLC अल्टीमा के फार्म होते थे। फार्म क्या है मैं समझाता हूँ। फार्म एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है, एक वॉलेट है, एक डिसेंट्रलाइज्ड फार्म है जो आपके मोबाइल पे होता है, जिसकी प्राइवेट की आपको सेफ रखना है और आपने क्या करना है, बाजार में जाकर कॉइन्स खरीदने हैं और मार्केट के अंदर 12 से 15 एक्सचेंज है, वहाँ से कॉइन उठाकर इन मिनिमम लोड या मैक्सिमम लोड जो भी होता है उसमें डालना है और 1 साल के लिए स्टेक करना है, होल्ड करना है और आपको हर महीने
कॉइन के बदले कॉइन प्रोड्यूस करके देता है, तो इसे फार्म कहते हैं, इसे PLCU-X। इसी तरफ सेम फॉर्मेट में PLCU-X फार्मिंग आया है, जो कि PLCU के साथ पेयरिंग होकर इस PLCU को एक बहुत बड़ा सशक्त करने जा रहा है, स्ट्रांग करने जा रहा है, एनर्जाइज करने जा रहा है। ताकि देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और क्रिप्टो के अंदर क्या फ़र्क है, मैं ये बताना चाहूँगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका फ्री कॉइन कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बाजार तय करता है, मार्केट तय करता है। यस, ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कम से कम धक्का लगे उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। हमारी कंपनी का मेन काम है जो इम्पैक्ट है, जैसे कई करेंसी मार्केट से उड़ गए क्योंकि उसके पास कोई टोकन, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, और एलेक्स लेनार्ड जो आपको सामने से आके बताते हैं कि हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, मार्केट को कैसे ऊपर कर रहे हैं, सप्लाई को कम कैसे कर रहे हैं ताकि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सके। तो अब हम पेयरिंग के बारे में बात करें, आप सबको एक चीज क्लियर करते हैं कि PLCU-X इज ए टोकन एंड इट्स ए टोकन जो कि क्रिएट किया है ब्लॉकचेन के अंदर PLCU को मजबूत करने के लिए। और ये PLCU-X आपको किसी भी एक्सचेंज में नहीं मिलेगा सिवाय आपको यहाँ पर कॉइन्सबिट पे, जो कि यूरोप का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। और PLCU आपको 12 एक्सचेंज में लाइक AAX, बाइकोनॉमी, कॉइन्सबिट, बिग वन, बिटमार्ट, डिजीफिनेक्स एंड गेट.io दुनिया का 5th नंबर का कॉइन है, वो भी इसके अंदर शामिल है। 5th नंबर का एक्सचेंज है जिसके अंदर ये लिस्ट हो रहा है। तो अब ये इकोसिस्टम प्रॉपर कैसे काम करेगा? सबसे पहला, हमारी कम्युनिटी जो कि 8 लाख से 16 लाख हो गई है सिर्फ और सिर्फ PLCU के कारण। PLC एक कॉइन आया था जो कि आज भी मार्केट के अंदर है, जो कि एक यूटिलिटी कॉइन के पर्पज से आया था। 60 करोड़ उसमें कॉइन्स थे जिसके अंदर 8 लाख लोग थे, लेकिन इस कॉइन को मजबूत किसने किया? PLCU ने। और अब PLCU को मजबूत कौन करेगा? PLCU-X। और ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर एक्सचेंजेस हैं, हमारा डेबिट कार्ड है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, जो कि आप नॉर्मली इस कार्ड को किसी भी लोकल ATM में जा सकते हैं, POS टर्मिनल जाके आप स्वैप कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कार्ड जो पूरी दुनिया में खलबली मचा चुकी है। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा कोई क्रिप्टो कार्ड नहीं है जहां पे आप एनकैशमेंट कर सकते हो। 1-2 कंपनीज आई भी थी लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं पाई क्योंकि उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ती है। PLC कार्ड आपका कार्ड डेबिट कार्ड है जिसके अंदर कई कॉइन आप रख सकते हैं, मेन कॉइन्स लाइक एथेरियम, ट्रोन, USDT आपका रख सकते हैं, बिटकॉइन रख सकते हैं, USC रख सकते हैं। इसी तरह आप 5 से 6 फिएट करेंसी रख सकते हैं लाइक डॉलर, यूरो, सबसे बड़ी बात येन। ऐसे करके मेन करेंसीज को आप रख सकते हैं ताकि पूरे देश विदेश में कहीं भी जाकर आप इस डेबिट कार्ड को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं PLCU-X फार्मिंग। यस, इट्स ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम ने एक ऐसा वो बना रखा है ताकि कॉइन्स के बदले आपको कॉइन प्रोड्यूस होंगे, और कॉइन प्रोड्यूस होंगे तो आप उसको लिक्विडेट करके मार्केट में बेच कर देखो, करेंसी तभी है जब उसकी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी PLCU ने बना रखा है, PLCU-X ने बना रखा है। और अब तो PLCU Pro भी है जो कि हमारा एक अनदर टोकन है जिसके थ्रू हम कैशबैक कर सकते हैं। और इसमें गाड़ी और कई देशों के लिए, कई स्टेट्स के लिए, कई कंट्रीज के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से भी हमें बात करनी पड़ती है इस सबको लॉन्च करने के लिए। हम जल्दी ही देखेंगे, जैसे पहले कई गाड़ियां रिलीज हुई हैं उसी तरह फिर ऐसा कुछ आएगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं क्राउड फंडिंग एंड मार्केट प्लेस। यस, PLCU इकोसिस्टम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। आप अपने थोड़े से पैसे लेकर बड़े बड़े स्टार्टअप्स को आप फंडिंग कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं और उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। यस, प्लैटिन डील इस वेबसाइट का नाम है जिसके अंदर आप अपने ही करेंसी से कोई भी फॉर्म में आप उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये इसको फ्यूचर का एक अमेजन माना जाएगा, क्रिप्टो अमेजन माना जाएगा, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो लोगों को जो यूटिलिटी पर्पस चाहिए था वो यहाँ से सॉल्व होगा। तो प्रॉब्लम क्या था? यूटिलिटी।
ब्लॉकचेन क्या सॉल्व कर रहा है, आपकी यूटिलिटी पर्पस को सॉल्व कर रहा है। आपके क्रिप्टो क्या सॉल्व कर रहा है, आपका क्रिप्टो ग्लोबल करेंसी की तरफ बढ़ रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हो। जितनी बड़ी ज़्यादा कम्युनिटी होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इस कॉइन को आएगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, जिसके अंदर PLCU एक्स फार्मिंग के अंदर PLCU की बर्निंग होती है, और इस PLCU की बर्निंग से मार्केट की सप्लाई शॉर्ट होती है और डिमांड हाई होती है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिस्टम एलेक्स रिनार्ट हैज क्रिएटेड। बहुत प्यारा सिस्टम बनाया है। अभी PLCU बर्निंग पर ट्रांजैक्शन जो हो रहा है PLCU एक्स के फार्म के अंदर, वो हो रहा है 1%, और ये 1% आपको ही वापस मिलने वाला है, ये समझ के चलिए। क्योंकि जैसे ही सप्लाई शॉर्ट होगा डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा मेरे दोस्तों तो करेंसी की वैल्यू ऊपर होगी, और करेंसी की वैल्यू ऊपर होगी, मेरे जैसे आपके जैसे लोग बहुत हाई पैसिव इनकम लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं मैक्स सप्लाई कितना है। 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख कॉइन है। ये टेक्निकल टोकन्स हैं। इसके अंदर आपके ये इसलिए बनाया गया है कि कुछ बर्निंग्स होंगी और कुछ आपको मिंटिंग के थ्रू मिलेगी, और मैक्स सप्लाई जो है टोटल एस्टिमेटेड 5 लाख कॉइन है। यानी अभी मार्केट के अंदर जो कॉइन्स आएंगे वो 5 लाख कॉइन आएंगे, और इसको जो मिंटिंग फैक्टर मिलेगा वो 11 मिलियन कॉइन में से मिलेगा। और ये एक सिस्टम एलेक्स रिनार्ट ने बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट किया है, ताकि लोगों तक एक क्रिप्टो करेंसी से कैसे कमाया जाए बता सके। आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटलाइजेशन है। यस, लोग मुझसे बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग ऑब्सोलीट होने वाला है, और एलेक्स रिनार्ट एक सोल्यूशन लेके आए जिसको मिंटिंग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट और स्मार्टफोन होने से आप डायरेक्ट आप डैशबोर्ड खोल सकते हैं कंपनी में, जो आपको मिलेगा, और उसको आप ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज लोड कर सकते हैं, फार्म जो आपको मिंटिंग करके दे रही है उसको लोड कर सकते हैं। इनको आपस में कनेक्ट करके स्मार्टफोन के थ्रू आप चला सकते हैं। तो एक्सेस टू ब्लॉकचेन मिलेगा। आप अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं आपको क्या मिंटिंग आ रही है, कितने कॉइन पर मंथ जनरेट हो रहे हैं। एवरी मंथ आपको कॉइन मिलेंगे, और उस कॉइन को आपको लिक्विडिटी करना है, यानी किसी भी एक्सचेंज में जाकर बेचना है। क्रिप्टो का एक रूल है जी, क्रिप्टो में आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, आपकी एग्जिट कब होनी चाहिए, और कब आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन एलेक्स रिनार्ट ने एक ऐसा ब्यूटीफुल सिस्टम यहाँ पे बनाया जहाँ पर आपको ये समझ आता है कि सबसे कम बजट में, कम से कम पावर में इस मिंटिंग टेक्नोलॉजी को इजाद किया, जिसकी वजह से नए कॉइन्स जनरेट हो सकते हैं। और आगे चलते हैं, समझते हैं PLCU एक्स फार्म कैसे काम करता है। आपके पास 110 यूरो का फार्म आप अगर खरीदते हैं, तो उसके बाद आप कॉइन मार्केट से लेकर आते हैं। मार्केट से लेकर आने के बाद उसमें कॉइन को लोड करते हैं, कुछ छोटा सा गैस फीस भरकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के बाद 12 महीने तक ये फ्रीज रहता है आपका प्रिंसिपल कॉइन। आज 7.2 फैक्टर चल रहा है, यानी 720% तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लोग कहेंगे ये 720% प्रॉफिट कहाँ से ले सकते हैं? जो कॉइन्स आपके पास पड़े हैं 1 करोड़ 10 लाख कॉइन, वहीं से कॉइन आने हैं, और वही कॉइन आपको मिलेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एलेक्स अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा, हर फार्म पे 30% एलेक्स सर कमा रहे हैं। तो कंपनी इज गेटिंग रिच डे बाय डे। पहले ही दिन PLCU जब लॉन्च किया था उस टाइम 328 करोड़ रुपए इन कैश किया था, और 20,000 कॉइन मार्केट के अंदर बेच दिया था। वो पावर है उनमें, वो स्ट्रेटेजी है। तो 720 का फैक्टर लगता है, यानी 720% पूरे साल में ये रिड्यूस होते 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 एक साल के अंदर ये कम होते होते मेरे ख्याल से 360% हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को पास मौका है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने का। पैकेजेस बहुत सारे सिंपल हैं। आपको करना क्या है, आप 110 यूरो का फॉर्म ले सकते हैं। एक मैं आपको कैलकुलेशन एग्जांपल के लिए 1100 यूरो का फॉर्म की बात करते हैं, उसकी जो कॉस्ट आती है, उसके अंदर आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आपको 0.02 PLCU एक्स आपको मिलता है। 0.02 PLCU एक्स आप उसको लोड कर सकते हैं आज के करंट प्राइस से, और हर महीने आपको 60% ऑफ 0.02 मिलता है, और ये आपको 12 महीने तक मिलता है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जो भी रेट से आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक PLCU एक्स को लेने के लिए आज लगभग 49 से 50 कॉइन्स आपको PLCU की खरीदनी पड़ेगी।
यानी पहले से ही इस कॉइन ने एक ऐसा मार्केट, इस टोकन ने एक ऐसा मार्केट बना रखा है ताकि प्राइस को थोड़ा सा हाथ में ले गए। ये स्टेबल नहीं है, ये ध्यान से रखना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। इट्स ए समागम, इसको बोल सकते हैं, एक समागम है स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी को। ये कोशिश किया जा रहा है ताकि अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाया जाए। अब हम बात करते हैं हमारा पैकेजेस PLCUX मिंटर का 110 यूरो का है। इसका मैक्सिमम लोड 0.002 है और 60% हर महीने आपको इसमें से मिलेगा। आप अपने सीनियर्स अपलाइंस को इसके बारे में बात करिए। आपको जो भी आज की डेट में आपके डिस्पोजेबल आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो आप म्यूचुअल फंड LIC कहीं ना कहीं लगाते होंगे, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट यहाँ लगाकर 1 महीने 2 महीने वॉच करें और देखें कि कितना बढ़िया सिस्टम ये काम करता है। और जब आपको ये पैसा आ जाए तब आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ा सकते हैं और मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है ये सारी दुनिया में दिया जाता है। जब फिनेंस इन्वॉल्व होता है, फिनटेक इन्वॉल्व होता है, हर जगह रिस्क है। हर आदमी को एजुकेट होना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट्स, इंश्योरेंस सब एक रिस्की फील्ड है और इसके अंदर एक कैलकुलेटिव फिगर आपने सोच कर इसमें लगाना है ताकि आप हर महीने आप इससे पैसिव इनकम कमा सको। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे PLCUX फार्म की, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। आपका मिंटिंग फैक्टर कैसे काम करता है, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इसके ऊपर। अभी क्रिप्टो करेंसी के मैं 5 रूल की बात कर रहा हूँ जो कि एलेक्स सर भी बताते हैं और पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी यही बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ये रूल अगर फॉलो करेंगे तो आप पैसा बहुत बना पाएंगे। एक तो लो प्राइस जब भी हो करेंसी का तो बाय करें, हाई प्राइस पे सेल करें। कॉइन लास्ट 3 साल के लिए कोई भी कॉइन का वेट करें, 3 साल उसकी परफॉर्मेंस देखें, लेकिन आप 3 साल में आपको मौके कई बार आएंगे, आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है उसको मैक्सिमाइज करें। धीरे धीरे पैसे से पैसा कमा के उसको लोड करते जाएं, मैक्सिमाइज करते जाएं और लॉस में कभी करेंसी को ना बेचें। अगर आपने बेसिक एक तय किया है कि मैंने इतने में खरीदा हुआ है और एक तय करना पड़ेगा नेक्स्ट टारगेट मेरा ये इतने में बेचूंगा इस। और दूसरा, कभी भी ये सारे रूल्स को ब्रेक मत करो, चाहे पैनिक हो जाए, चाहे कोई भी चीज हो जाए, कोई बैड अनाउंसमेंट हो जाए, आपको ये देखना पड़ेगा ये बैड अनाउंसमेंट कहीं ऐसा तो नहीं है दुनिया के टॉप जो कॉइन्स को होल्ड करते हैं वही खिला रहे हैं। तो स्मार्ट बनना सीखे, यही हमारा मकसद है कि इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, मिडिल क्लास मेंटालिटी और जो लोग नया क्रिप्टो में आना चाहते हैं उनके लिए हम एक माध्यम बनना चाहते हैं, उनको सिखा के करना चाहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कस्टमर को पैसिव इनकम मिलता है। जो कस्टमर इसके अंदर काम करना चाहता है वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है, वो एक्टिव इनकम भी कमा सकता है। यानी वी हैव 2 काइंड ऑफ पीपल, एक तरफ से जो इन्वेस्टमेंट लेकर पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरी एक कम्युनिटी है जो एक्टिवली भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इतने बड़े इकोसिस्टम का पार्टनर बनना चाहते हैं। तो यू आर वेलकम। एंड मैं अब आपको बिजनेस प्लान शुरू करने जा रहा हूं कि आपको क्या मिलता है। अभी जो बात हो रही है इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। दुनिया भर में सबसे पावरफुल मार्केटिंग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसके अंदर You would rather earn 1% of 100 people efforts than 100 of my own efforts. ये जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं कि आप 1% 100 लोगों के मेहनत से कमाना चाहते हो या 100% अपनी मेहनत से कमाना चाहते हो 1%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके पावर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं, पावर ऑफ वर्किंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कम्युनिटी बढ़ जाती है जो आपके लिए काम करती है, जो आपके लिए सेलिंग करती है, खुद भी प्रॉफिट कमाती है, आपको भी कमा के देती है। तो मैं अब आता हूँ ये प्लान, इसको हम कंपनसेशन प्लान कह रहे हैं। इसका मतलब आप जो काम करते हैं या आपकी टीम काम करती है तो आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं जिसमें से 70% है डायरेक्ट बोनस में आपको एक फर्स्ट लेवल पे 20% मिलता है, टीम बोनस में आपको सेकंड लेवल पे 7% मिलता है और 3 से 5 लेवल पे आपको 3% मिलता है और 6 से 15 लेवल पे 1% मिलता है। रैंक बोनस जो कि इन्फिनिटी है, यानी कि आप अगर डायमंड पहुंच जाते हो तो आपको
इसके अंदर 2% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंक बोनस में और इन्फिनिटी बोनस में, जहां पर आपके एक रैंकिंग के बाद आपको डेफिनेट इनकम आता है आपकी टीम के टर्नओवर का, जो कि ऑलमोस्ट 3% है। और इसके अलावा ये जो कंपनी पैकेज बता रही है, अभी आप फर्स्ट लाइन पैकेज के अंदर आपको 20% दे रही है कंपनी, यानी कि आपको ये टर्बो बोनस जो बताया ये होल्ड कर दिया गया है। इसके बदले आपको 20% डायरेक्ट बोनस के अलावा एक्स्ट्रा 20% कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि आज रात 10 बजे से अनाउंस होगा या कल हो चुका है ऑलरेडी। 20 to 20 40% डायरेक्ट बिजनेस आपके सामने होता है। अब हम रैंकिंग बोनस की बात करें, ये रैंकिंग बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सिस्टम में काम करते हैं एक्टिवली और आपने 100 यूरो का बिजनेस, आपने लगभग 5,000 यूरो का बिजनेस किया है, तो आपको 100 यूरो आप बनते हैं जेड और आपको मिलता है 100 यूरो आपके डायरेक्ट मिलता है, आपको सीधा आपके डैशबोर्ड पे आता है। और जब आप अपनी टीम के साथ जब 5,000 यूरो से 10,000 यूरो तक जंप लेते हैं, सबसे बड़ी खूबसूरत बात इस सिस्टम की ये है कि जब आप सेकंड रैंकिंग के लिए पहुंचते हो तो आपका 50% टारगेट अचीव दिखाता है। इससे बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप 10,000 यूरो का काम करते हो तो आपका 5,000 यूरो भी इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, आप पर्ल रैंकिंग हो जाते हो। इसी तरह आप अपने आप को रैंकिंग को धीरे धीरे बढ़ाकर आप डायमंड लेवल तक लाते हैं, जहां आपको डायमंड लेवल पे पहुंचने पे आपको एक बहुत हाई अच्छा इंसेंटिव में मिलता है, साथ साथ इन्फिनिटी बोनस शुरू हो जाता है, यानी आपको लगभग 10 लाख के करीब का यूरोस मिलते हैं। हम इसको 10,000 यूरो बोल सकते हैं, राइट। ये वो रैंक है जहां से आपकी वापसी की संभावनाएं कम होती हैं अगर इस सिस्टम को सीख कर काम करते हो, विश्वास से काम करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मालूम है बहुत सारे ग्रीन डायमंड, ब्लू डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिन डायमंड और नन अदर देन मिस्टर यश के डबल प्लैटिन डायमंड है, हमारे स्वामी जी प्लैटिन डायमंड है और हमारे ललित सर प्लैटिन डायमंड है। ब्लैक डायमंड की तो बहुत सारे लोग हैं अभी, और ये कम्युनिटी ने दिखा दिया है कि हम लोग काम करने के मामले में बहुत सीरियस है। तो ट्रिपल प्लैटिन डायमंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का इनाम आता है। कोई ऐसा एफिलिएट इनकम नहीं है जहां प्रैक्टिकली आपको ये सारी रैंकिंग मिलती है, राइट। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 2 टीम को मैनेज करना है। इसके लिए जो इन्फिनिटी बोनस की बात की तो 15% ब्लू डायमंड पे, आपको 16% ग्रीन डायमंड पे 17, इस तरफ आपको ट्रिपल प्लैटिन डायमंड तक पहुंचने में आपको कम से कम 23% का इन्फिनिटी बोनस मिलता है अगर आप डायरेक्ट बिजनेस करते हो। तो दोस्तों, दुनिया में एक बात कही जाती है, दरवाजे उनके लिए खुलते हैं जो अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। तो मौका आपके पास है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपको कितने लोगों ने इनवाइट किया है, जिन लोगों ने इनवाइट किया है वो आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। मैंने अपना काम आज इसलिए किया क्योंकि PLCUX को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, ये हमारी नई कम्युनिटी के लिए है जो लोग इधर आना चाहते हैं। आज हमने शुरुआत की है कि हम PLCUX प्लान को मोर ट्रांसपेरेंट होकर बताएं। आने वाले टाइम पे इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपको, जूम रिकॉर्डिंग, यूट्यूब रिकॉर्डिंग, आप इसको रिकॉर्ड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस प्लान को। जिन जिन के जो भी सवाल रह गए हैं वो सवाल अपने इनवाइटी से बात करें और इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसने अपना, इस PLCUX और PLCU ने ऑलरेडी अपना एक वजूद बना दिया है। 6 साल से जो कंपनी हिली नहीं है उस कंपनी को आप समझ सकते हैं कितने साल और जाएगा। तो पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, ये सब मैंने आपके सामने बता दिया है और आज मैं अभी के सेशन को क्लोज करना चाहूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट सेक्शन, जो लोग टेक्निकली जानना चाहते हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में जरूर ज्वाइन करें। वहाँ कुछ सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे और कुछ लाइव क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार। इस रिकॉर्डिंग को आपके सामने कल पेश करेंगे हम यूट्यूब पर, आपको लिंक मिल जाएगा जो लोग इसको दोबारा देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, बाय।